उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदार मंदिर धाम भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ छोटा 4 धाम में से एक है और इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केदारनाथ मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी हुई जो सभी जानकारी हैं वो जानकारी मिलेंगी आपके लिए हिंदी में। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने उनके पास काशी गए, जहां उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। फिर पांडव शिव की खोज में केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने पांडवों को देख भैंसे का रूप धारण कर लिया। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम के दर्शन करता है उसकी यात्रा निष्फल होती है। ऐसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को बद्रीनाथ में स्नान दिया था। पहले बद्रीनाथ में भगवान शिव का ही वास था। राहुल सत्याकृपण के अनुसार केदारनाथ मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी पुराने है। मंदिर की आयु के संबंध में अन्य कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा किया गया था और उसके द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। साल 2013 में केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी, जिसके कारण बहुत से लोग की मृत्यु हो गई थी। लोगों के वह घर गए थे और केवल मंदिर का पुराना गुंबद और मुख्य हिस्सा ही सुरक्षित थे। बाकी पूरा इलाका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हिस्ट्री ऑफ केदारनाथ धाम इन हिंदी। केदारनाथ धाम का इतिहास। तुंगनाथ मंदिर की कहानी व रहस्य। केदारनाथ मंदिर का इतिहास। केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथाएं। केदारनाथ की वास्तुकला। केदारनाथ मंदिर दर्शन समय। केदारनाथ मंदिर पूजा का क्रम। केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ से कैसे जाएं? दिल्ली से केदारनाथ और ट्रेन द्वारा, फ्लाइट द्वारा, सड़क मार्ग द्वारा। केदारनाथ मार्ग ट्रैक। केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे जाएं? आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ही मंदिर की पूजा दक्षिण भारत के पुजारी करते आ रहे हैं, जिन्हें कि रावल कहा जाता है। आइए जानते हैं केदार धाम का इतिहास। बद्रीनाथ धाम की तरह केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई भी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। तो अगर आप केदारनाथ धाम इतिहास और केदारनाथ धाम से जुड़ी कथा को जानना चाहते हैं तो पूरी अर्टलिक पढ़ें। इस वीडियो को पूरे अंत तक वीडियो को करें वॉच। और मिलेगी महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव भगवान शिव से क्षमा याचना करने के लिए उनकी खोज में गए थे, तो तभी भगवान शिव को खोजते खोजते केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शिव ने उन्हें देख के भैंसे का रूप, झुंड में भैंसे का अवतार धारण कर लिया। पांडवों ने फिर हार नहीं मानी और भीम ने उस भैंसों के झुंड में भगवान शिव को पहचान लिया। तभी भीम ने अपना विशाल आकार करते हुए अपने दोनों पैरों को 2 पत्थरों पर फैला कर रख दिया, जिसे नीचे से सभी भैंसे आ निकले, किंतु भगवान शिव और पहाड़ियों के बीच में नहीं निकले। भैंस
के रूप में भगवान शिव उसी स्थान पर अत्याध्यान होने लगे। तभी भीम ने उनकी पीठ को जोर से पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति को देखकर उनके पाप मुक्त किया। तभी से केदारनाथ में भगवान शिव ने भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजा की जाती है। मान्यता है अनुसार कहा जाता है कि जब तक भगवान शिव इस स्थान पर अत्याध्यान हो गए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। भगवान शिव की पूजाएं तुंगनाथ में मुख्य, रुद्रनाथ में, नाभि मुक्तेश्वर में और जटाकल्पेश्वर में प्रकट हुए। इन पांचों स्थान को पंच केदार के नाम से जाना जाता है और इन सभी स्थानों पर भगवान शिव के वह मंदिर बने हुए हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने अवतार नए और नारायण ऋषि के हिमालय के केदार सिंह पर तपस्या की थी और उन्हीं आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना को सफल स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर वापस करने का वरदान किया। केदारनाथ धाम का इतिहास जानने के बाद अब जानते हो केदार धाम की वास्तुकला के बारे में। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला अत्यंत आकर्षक है। केदारनाथ का यह मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित हॉल में भगवान श्री कृष्ण, पांडव, द्रौपदी, नंदी तथा अन्य देवताओं की मूर्तियां विद्यमान हैं। मंदिर के दरवाजे के बाहर नंदी की वह मूर्ति स्थित है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट से ऊंचे चौकरे चबूतरे पर बना हुआ मंदिर में मुख्य भाग मंडप तथा गर्भगृह है, जिनके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर के मुख्य रूप में 3 भाग हैं: गर्भगृह, मध्य भाग, सभा मंडप। गर्भगृह मध्य भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक युग, पर्वत तथा स्फटिक माला दिखाई जाती है। ज्योतिर्लिंग के आगे भाग गणेश जी की मूर्ति तथा माता पार्वती श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 4 बड़े स्तंभ विद्यमान हैं, जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इन 4 स्तंभों पर बहुत ही विशाल